नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, स्लम पद्धति की शुरुआत। यही ना है क्वेश्चन, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसी हुई। चलो इतना ही था आज लिखवाने के लिए। देखो लिख लो, क्वेश्चन लिखो, उसके बाद क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं तुम लोग को कुछ बता रहा हूँ। देखो आज नहीं, आज ही कराएंगे कैसे भी। हो गया। देखो स्लम का मतलब होता है छोटे से एरिया में बहुत आदमी का निवास, ठीक है। और इसका जो मेन उद्देश्य रहता है, जो लोग जाते हैं स्लम मतलब ये जो स्लम में रहते हैं, इनका एक ही चीज रहता है, वो काम करने के पर्पज से जाते हैं। काम करने का मीन्स अपने जीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए वह शहरों में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और काम करके ही अपना जीविका चलाते हैं, चाहे फैमिली हो चाहे वहाँ के जो भी कोई हो। तो बस इसी तरह से स्लम का निर्माण होता है, ठीक है। अब सपोज मान लो कोई शहर है, सपोज मान लो कि दिल्ली, और दिल्ली जो है रोजगार का मतलब एक भंडार बना हुआ है कि मतलब कि दिल्ली जाओ रोजगार मिल जाएगा। तो हर क्षेत्र से, हर शहर से, छोटे छोटे हर शहर से, हर गांव से जब लोग दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली को कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना इन लोगों को रहने के लिए। और बिल्डिंग तो देगा नहीं, जितने आमदनी ना उतना खर्चा हो जाएगा और लोग भी वहां पर आना पसंद नहीं करेगा। इसलिए इन लोगों के लिए अलग क्षेत्र से बना दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप लोग इसी में रहें और खाइए पिए, अपना जॉब कीजिए, जैसा भी रहेगा रहिए। बस लोग उसी में जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक रूम में जितना भी रहता है सब कुछ। स्लम पद्धति की शुरुआत लिखो। हो गया, लिखो स्लम पद्धति की शुरुआत लिखवा दिए, लिखो। हाँ ठीक है, या फिर स्लम पहले लिख लो कि मतलब स्लम किसे कहते हैं, एक छोटा सा एक लाइन दो लाइन लिख लो। स्लम उस छोटे से क्षेत्र या जगह स्थान को कहते हैं। स्लम उस छोटे से क्षेत्र या जगह स्थान को कहते हैं। स्लम उस छोटे से क्षेत्र, जगह या स्थान को कहते हैं जहां पर लोग बिना किसी खास व्यवस्था के बावजूद भी रहते हैं। बिना किसी खास व्यवस्था के बावजूद भी रहते हैं तथा छोटे से क्षेत्र में बहुतों की आबादी हो। छोटे से क्षेत्र में बहुतों की आबादी हो, स्लम के दायरे में आता है। स्लम के दायरे में आता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक नंबर डालो, जिसमें हम देखते हैं कि घर की व्यवस्था न के बराबर, एक लिखते जाओ, घर की व्यवस्था जो है न के बराबर है, या फिर एक ही कमरा में 6 से 7 सदस्य को रहना। तीसरा का लिखो, एक ही कमरा में 6 से 7 सदस्य को रहना। ये लिख लो ताकि किसी को समझा सको कि स्लम किस तरह का होता है। आसपास
गंदगी, आसपास गंदगी। दूर तक शिक्षा व्यवस्था, दूर तक शिक्षा व्यवस्था। एक लास्ट लिख लो, सड़कें का मौजूद, या फिर सड़कें का मौजूद ना होना, कच्ची सड़कों का निर्माण, कच्ची सड़कों का निर्माण, ये लिख लो, कच्ची सड़कों का निर्माण। ये जो सारी, ये जो 5-6 चीज है हमें स्लम में अक्सर देखने को मिलेगा। अब इसका पैराग्राफ चेंज करवाते हैं और लिखवाते हैं कि उत्पत्ति इसकी होती कैसे है। हो गया। अब इसका पैराग्राफ चेंज कर दो और लिखो, मतलब हेडिंग कर दो या फिर कुछ भी करो, लेकिन लिखो। अब उत्पत्ति लिखवाएंगे। जब औद्योगिकरण का विकास हुआ, जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो कुटीर उद्योग, जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो कुटीर उद्योग बंद हो गया, जिसके कारण जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो कुटीर उद्योग बंद हो गया, जिसके कारण मजदूर श्रमिक बेरोजगार हो गए, जिसके कारण बेरोजगार हो गए, जिसके कारण बेरोजगार हो गए। और यही मजदूर बेरोजगार हो गए, और यही मजदूर अपनी जीविका चलाने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, और यही मजदूर जीविका चलाने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने के लिए गांव, छोटे शहरों से निकलकर गांव छोटे शहरों से निकलकर हो गया, गांव छोटे शहरों से निकलकर शहर में पहुंचते हैं और काम करते हैं। छोटे शहरों से निकलकर मजदूरी करते हैं, काम नहीं मजदूरी कर लिख देना है। छोटे शहर से शहर पहुंचते हैं और मजदूरी करते हैं, जो कहीं ना कहीं झुग्गियों झोपड़ों में रहने पर मौजूद हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी स्लम में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह से पैराग्राफ चेंज कर देना और लिखना इसी तरह से हाँ मजबूर हो जाते हैं। शरणार्थी का भी कारण बताया जाता है, क्योंकि
क्योंकि शरणार्थी को भी कारण बताया जाता है, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के विभिन्न शहरों पर झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण किया गया। झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण किया गया। झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण किया गया। हो गया, बंद कर दो, इतना लिखना काफी।